डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 3। Darken the circle against the correct option of the following question with a pencil or a pen. Read the following passage and answer the question 1 to 5. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक पैसेज गिवन है। आपको उस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले पैसेज को रीड करते हैं। Airplanes have the reputation of being dangerous and even hardened travelers are intimidated by them. यह पूरा पैसेज हमारा एयरप्लेन्स के ऊपर है कि किस तरह से एयरप्लेन्स ट्रैवलिंग में मतलब रिस्की होती हैं, डेंजरस होती हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं या फिर उनके क्या लॉसेस हैं। तो देखिए चलिए स्टडी करते हैं। एयरप्लेन्स हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग डेंजरस। डेंजरस मतलब खतरा, मतलब एयरप्लेन एक ऐसी रेपुटेशन रखता है। रेपुटेशन का मतलब होता है जैसे मतलब जिसके बारे में हमारी एक रेपुटेशन बन जाती है कि हम किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एयरप्लेन एक ऐसी रेपुटेशन रखता है जो कि खतरे से भरी है। ऑफ बीइंग डेंजरस मतलब अगर हम एयरप्लेन की ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें डर लगता है, खतरा लगता है। एंड इवन हार्डेंड ट्रैवलर्स आर इंटिमेटेड बाय देम, और बहुत से कठोर यात्री भी उसमें मतलब ट्रैवलिंग करते हुए डरते हैं। इंटिमेटेड का मतलब होता है डरते हुए। They also have the grave disadvantage of being the most expensive form of transport. यदि हम इसके grave disadvantage का मतलब है गंभीर नुकसान, grave का मतलब गंभीर, बहुत बड़ा, disadvantage का मतलब नुकसान। यदि हम इसके किसी बड़े नुकसान के बारे में सोचें तो वो क्या है कि most expensive, ये जो ट्रैवलर है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, यह बहुत ज़्यादा most expensive है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। बट नथिंग कैन मैच देम फॉर स्पीड एंड कंफर्ट, लेकिन इसकी स्पीड का और इसके कंफर्ट का किसी और ट्रैवलर के साथ, किसी और ट्रांसपोर्ट के साथ हम मैच नहीं कर सकते। ट्रैवलिंग एट ए हाइट ऑफ 30,000 फीट, यह कितनी हाइट तक ट्रैवलिंग कर सकता है? 30,000 फीट तक। फॉर अबव द क्लाउड्स, फार अबव द क्लाउड्स, और बिल्कुल बादलों के ऊपर तक उड़ सकता है। एंड एट ओवर 500 माइल्स एन आवर इज एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, और यह 1 घंटे में 500 माइल्स तक जा सकता है। इतना मतलब हाई स्पीड से ये रन अवे करता है कि 1 घंटे में 500 मील का डिस्टेंस कवर कर लेता है। इज एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, और एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है प्राण पोषक, मतलब इसमें सवारी करते हुए, इसमें ट्रैवलिंग करते हुए एक तरह से यूँ होता है कि हमें अपने प्राणों को, हमें अपनी जान को रिस्क में रखना पड़ता है। यू डोंट हैव टू डिवाइस वे ऑफ टेकिंग योर माइंड ऑफ द जर्नी। डिवाइस वे का मतलब होता है खोजने के लिए। जब आप एयरप्लेन में जर्नी तय करते हैं, एयरप्लेन में आप मतलब ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपको मतलब आपका माइंड जो है वो किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, खोजने के लिए तैयार नहीं होता है। फॉर एन एयरप्लेन गेट्स यू टू योर डेस्टिनेशन रैपिडली। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एयरप्लेन हमें हमारे डेस्टिनेशन तक, हमारे मतलब जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट तक रैपिडली मतलब स्पीड से, जल्दी से पहुँचा देता है। द बेस्ट थिंग अबाउट एयर ट्रेवल इज़ दैट इट डजेंट मेक यू फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। और यदि हम इसके सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग के बारे में बात करें तो वो क्या है कि इसमें ट्रैवलिंग करने के बाद हमें अपनी मतलब जो ट्रैवलिंग है वह बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं होती, हमें अपनी जर्नी बिल्कुल भी टायर्ड नहीं लगती। कई बार होता है ना, हम बस में, ट्रेन्स में यात्रा करते हैं तो उसमें करने के बाद हम शाम को घर आने के बाद ऐसे टूट जाते हैं, मतलब दिल्ली तक भी होके आए तो हम ऐसे थक जाते हैं कि ओहो बहुत थक गए। लेकिन इसमें एयरप्लेन में यदि हम ट्रैवलिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका बेस्ट थिंग क्या है कि हमारी जर्नी जो है वो बिल्कुल टायर्डलेस होती है, उसमें हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती। For a few hours,
यू सेटल बैक इन ए डीप आर्म चेयर टू एन्जॉय द फ्लाइट। और इसमें हम कुछ घंटों के लिए यू सेटल बैक इन डीप आर्म चेयर, डीप का मतलब पीछे जाने वाली, आर्म चेयर मतलब जिसपे हम अपनी आर्म्स रख सकते हैं, हम ऐसी चेयर पर मतलब अच्छे से सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, टू एन्जॉय द फ्लाइट, और अपनी फ्लाइट को एन्जॉय करते हैं। द रियल एस्केपिस्ट कैन वॉच ए फ्री फिल्म शो एंड सिप ए हॉट और कोल्ड ड्रिंक। और इसमें एस्केपिस्ट का मतलब है पलायनवादी, पलायन मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं, मतलब जो ट्रैवलर्स हैं। जो ट्रैवलर्स हैं वह फ्री में फिल्म शो देखते हैं और हॉट और कोल्ड ड्रिंक के सिप्स लगाते हैं। बट इवन व्हेन सच रिफ्रेशमेंट्स आर नॉट अवेलेबल देयर इज प्लेंटी टू कीप यू ऑक्यूपाइड। कई बार होता है कि हमारे पास कुछ रिफ्रेशमेंट्स अवेलेबल नहीं होती, तब भी हमारे पास प्लेन में करने के लिए बहुत कुछ होता है। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत कुछ, तब भी हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑक्यूपाइड होती हैं। एन एयरप्लेन ऑफर्स यू एन अनयूजुअल ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड। एयरप्लेन में हम ऐसा व्यू देखते हैं, मतलब वर्ल्ड का एक ऐसा व्यू देखते हैं, कई जैसे अनयूजुअल ब्रीथ, हम एक ऐसी ब्रीथ ले रहे हैं जो हमारी मतलब सोच से, हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। जब भी हम एयरप्लेन में बाहर का व्यू देखते हैं, वर्ल्ड का व्यू देखते हैं, तो मतलब बाहर के व्यू को देखने के बाद हम एक ऐसी ब्रीथ, ऐसी सांस लेते हैं कि जो कि हमारी इमेजिनेशन से, हमारी कल्पना से बिल्कुल बाहर है। यू सोर एफर्टलेसली ओवर हाई माउंटेन्स। आप बिना एफर्ट किए ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर होते हैं। एंड डीप वैलीज, गहरी गहरी घाटियों में होते हैं। यू रियली सी द शेप ऑफ द लैंड। आपको मतलब लैंड की असली शेप जो है वो है एरोप्लेन में बैठने के बाद ही पता चलती है। इफ द लैंडस्केप इज हिडन फ्रॉम व्यू यू कैन एंजॉय द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइट ऑफ अनब्रोकन क्लाउड्स। और कई बार इसमें बैठने के बाद हमें लैंडस्केप इज हिडन फ्रॉम व्यू, मतलब लैंडस्केप का ऐसा व्यू दिखाई देता है जो छुपा हुआ होता है, जो हमने आज तक कभी भी नहीं देखा होता। यू कैन एन्जॉय द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइट ऑफ अनब्रोकन क्लाउड्स। हम ऐसी ऐसी साइट्स देखते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, हमारी इमेजिनेशन से बाहर हैं। टूटते हुए बादलों को देखते हैं, प्लेन्स को देखते हैं, दैट स्ट्रेच आउट फ्रॉम माइल्स बिफोर योर आइज वाइल द सन शाइन्स ब्रिलियंटली इन ए क्लियर स्काई। और साफ स्काई में हम सन को इस तरह से चमकते हुए देखते हैं जो कि हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें ऐसा फील होता है कि हम तो शायद जन्नत में आ गए हैं। द जर्नी इज सो स्मूथ दैट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम रीडिंग और स्लीपिंग। एयरप्लेन में ट्रैवलिंग करते हुए हमारी जर्नी इतनी स्मूथ होती है, इतनी इजी होती है, इतनी एन्जॉयबल होती है कि हमारे पास कुछ भी रीडिंग करने के लिए या कुछ भी स्लीपिंग करने के लिए नहीं होता। मतलब हम ना तो सोने के बारे में सोचते हैं, ना ही कुछ रीडिंग करने के बारे में सोचते हैं, बल्कि हम सिर्फ अपनी मतलब मूवी को एंजॉय करते हैं, अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं, या हम सिर्फ बाहर के व्यू को एंजॉय करते हैं। You will not have to spend the next few days recovering from a long journey। लेकिन इसमें ट्रैवलिंग करने के बाद हम अगली जर्नी के बारे में मतलब कुछ भी मतलब हम अगली जर्नी के बारे में नहीं सोच सकते। मतलब इसमें ही हमारा इतना ज़्यादा स्पेंड हो जाता है कि हम अगली जर्नी के बारे में सोचते हुए, अगली जर्नी को करते हुए मतलब फिर हमें सोचना पड़ता है। तो एयरप्लेन का जो सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे डिसएडवांटेज यही है कि यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो चलिए पैसेज को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आइए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एन एयर जर्नी इज दैट। बताइए इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है। नंबर फर्स्ट, इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी बोरिंग एंड इट इज़ फियरसम एक्सपीरियंस। तो देखिए एक्सपेंसिव तो है ये, लेकिन एक्सपेंसिव से भी ज़्यादा ये डेंजरस है। क्यों? इसमें करते हुए यात्री मतलब खतरा महसूस करते हैं कि पता नहीं हम एयरप्लेन में ट्रैवलिंग कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप ए ऑप्शन को टिक कीजिए, इट इज़ वेरी डेंजरस। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज दैट। इसकी सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है? यू कैन वॉच ए फ्री फिल्म, यू कैन सिप हॉट कॉफ़ी और टी, यू कैन वॉच क्लाउड्स, यू डोंट फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। कि हम जर्नी के बाद बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं करते। तो आप डी ऑप्शन को टिक कीजिए, यू डोंट फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन वन कीप वन सेल्फ बिजी ड्यूरिंग एयर जर्नी। हम एयर जर्नी में अपने आप को किस चीज़ में बिजी मतलब नहीं रखते हैं, किस चीज़ में बिजी नहीं करना चाहते हैं? बाय वॉचिंग पीपल प्ले, बाय एन्जॉइंग द ब्यूटिफुल साइट्स इनसाइड,
बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग हम पढ़ने में और स्लीप करने में अपनी जर्नी को मतलब बिजी नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट इज, फर्स्ट ऑप्शन ट्रैवलिंग एट ए हाइट ऑफ 30,000 फीट, ट्रैवलिंग अबव द क्लाउड्स, ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 500 माइल्स एन आवर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल द अबव को टिक कीजिए आप। इसमें ऑथर ने कौन से एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात की है, कौन से प्राण पोषक एक्सपीरियंस के बारे में बात की है? तो यही बात की है कि ट्रैवलिंग 30,000 फीट तक हाइट तक ट्रैवलिंग कर सकता है, यह बादलों से ऊपर तक ट्रैवलिंग कर सकता है, यह 1 घंटे में 500 मील्स की स्पीड से ट्रैवलिंग कर सकता है। तो ऑल द अबव को टिक कीजिए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम फॉर इंटीमेटेड? फर्स्ट है टेरिफाइड, सेकेंड इज एक्साइटेड, थर्ड इज बोर्ड, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंटीमिडेटेड का मतलब है टेरिफाइड, मतलब डर जाना, व्याकुल होना, टेरिफाइड होना। तो आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कीजिए, टेरिफाइड। नाउ सेकेंड पार्ट, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें कुछ डिटर्मिनर्स को फिल करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, डैश द मैन दैट वी सा टर्न आउट टू बी ए थीफ, द, ए, दैट, दिस। तो देखिए दिस और दैट तो आएगा ही नहीं क्योंकि यह हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। ए भी नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ए मैन दैट वी सी टर्न आउट टू बी ए थीफ, हम यहाँ पर एक आदमी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक आदमी की बात कर रहे हैं कि वह आदमी, उसको हमने थीफ में चेंज होते हुए देखा है, मतलब उसको हमने चोर बनते हुए देखा है। तो आप यहाँ पर दा लगाइए क्योंकि दा एक ऐसा आर्टिकल है, ऐसा डिटर्मिनर है जो हम किसी भी स्पेसिफिक के लिए लगाते हैं। तो द मैन दैट वी सा टर्न आउट टू बी ए थीफ। सेवंथ क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट डैश ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, दिस, ए, द, नन ऑफ द अबव। देखिए उसने कहा है ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि ब्लू उसका फेवरेट कलर है। अब द ब्लू, ए ब्लू, दिस ब्लू तो मतलब ये हो गया ना कि सिर्फ ये वाला ब्लू, ए ब्लू मतलब एक ब्लू, ये भी नहीं हो सकता। द ब्लू कोई स्पेसिफिक ब्लू तो है नहीं, ब्लू तो नॉर्मल ब्लू है। तो इसमें आप नन ऑफ द अबव को टिक कीजिए। ही टोल्ड मी दैट ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, एक जनरल ब्लू कलर की बात की गई है कि वह उसका फेवरेट कलर है। नाउ 8, डैश सन इज अबाउट टू सेट। देखिए सन क्या है, अब सन हमारे पास एक यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर हम द आर्टिकल यूज करेंगे। द सन इज अबाउट टू सेट, तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन द को टिक कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डैश बूट्स शी इज वेयरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दी गई है दिस और दैट। दिस और दैट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन्हें हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बूट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर दिस और दैट नहीं आ सकते। दीज जो है, ये दोनों वर्ड जो है दीज और दोज, ये हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, लेकिन दीज को लगाते हैं हम नियर के लिए और दोज को लगाते हैं हम फार चीजों के लिए। तो देखिए दोज बूट्स शी इज वेयरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव, जो बूट्स उसने पहने हुए हैं वह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं दिखने में, तो मतलब बूट्स हमसे दूर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे। दोज बूट्स शी इज वेयरिंग लुक्स वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, आई एम गोइंग टू हैदराबाद अगेन दिस वीकेंड, डू यू वॉन्ट टू कम। हम इस वीकेंड पर दोबारा से हैदराबाद जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी दिस को टिक कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।